Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 9th history lesson number 6. Women's empowerment of women एंड अदर विकट सेक्शंस. इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर का पार्ट हमने देखा था. अब नेक्स्ट हमें देखना है लॉज फॉर वुमेन, जो कि इस लेसन में हमने देखा था कि किस तरह से महिलाओं के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई थी. तो महिलाओं के संदर्भ में यानी कि उनकी किस तरह से परिस्थिति थी इसके संदर्भ में जानकारी दी थी. अब हमें देखना है कि महिलाओं के संदर्भ में कौन कौन से कायदे वहाँ पर किए गए हैं. जैसे कि द लॉ इनेक्टेड इन 1952 रिकॉग्नाइजेस वुमेन्स राइट टू एलिमोनी एंड देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर ये जो कायदा बनाया गया है, तो सबसे पहले कि महिलाओं को अपने जो फादर रहते हैं, जो पिता रहते हैं, उनके जो प्रॉपर्टी रहती है वहाँ पर उनका स्त्रियों को भी वहाँ पर उसका अधिकार दिया गया था. एंड नेक्स्ट पोटगी का अधिकार उसे कहते हैं. एंड हर राइट टू स्त्रीधन वॉज रिकॉग्नाइज. तो उन्हें अपने संपत्ति में वहाँ पर स्त्रीधन पर जो उनका अधिकार रहता है वो भी वहाँ पर शुरू हुआ था. एंड नेक्स्ट पॉलीग्रामी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मेन गॉट द राइट टू स्यू फॉर डाइवोर्स. एंड जो महिला रहती है उन्हें पुरुष के यानी कि उनके अनुसार वहाँ पर बहुपत्नीत्व संपुष्ट में आकर पुरुषों के अनुसार वहाँ पर घटस्फोट का भी अधिकार वहाँ पर उन्हें दिया गया था. जैसे कि पुरुष उनसे घटस्फोट ले सकते हैं, वैसे महिला भी उनसे घटस्फोट ले सकती है. इट वॉज अ लॉ दैट लुक वन स्टेप फॉरवर्ड कंसर्निंग वुमेन्स इश्यूज ओवर द फॉलोइंग डिकेड्स. तो वहाँ पर जो लॉज बनाए गए थे वह अगले दशक तक एक यानी कि वहाँ पर 1 फुट तक वहाँ पर वो आगे चले थे. उसके 1 फुट आगे डालने वाला यानी कि एक जिसे हम एक पैर मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पर अगली स्टेप वाला वहाँ पर एक कायदा बनाया गया. द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961 मेड बोथ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी कॉग्निजेबल क्रिमिनल अफेंस. तो वहाँ पर एक कायदा बनाया गया है. जैसे कि 1961 में हुंडा प्रतिबंधक जिसे कहते हैं डॉरी. तो वहाँ से जो हुंडा मांगने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें फौजदारी स्वरूप का वहाँ पर उन पर गुनाह लग सकता है. दिस डिसमेंटेड द डॉरी ट्रेडिशन बाय इट्स रूट्स एंड फर्दर एनकरेज द सोशल मूवमेंट. और हुंडा प्रथा के निर्मूलन करने के लिए वहाँ पर सामाजिक जो चळवळ रहते हैं उन्हें प्रोत्साहन वहाँ पर दिया गया. एंड द लॉ एलिवेटेड द डिस्ट्रेस to women caused by the undesirable tradition of dowry. And the maternity benefit act which gave women to right to get leave from work at the time of childbirth also came into force in 1961. तो यहाँ पर ये जो अलग अलग कायदे बनाए गए, जैसे कि स्त्रियों को अगर जो हुंडा के संबंधी अगर वो दिया जाता था तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही तकलीफ़ वहाँ पर सहन करनी पड़ती थी. और ये जो तकलीफ़ थी वह कम हुई थी. एंड इस वजह से आगे चलकर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर महिला अगर कोई भी वर्क करते हैं तो उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो रहता है यानी कि माता बनने के समय प्रसूति की सुविधा अधिनियम के अनुसार 1961 में यह अस्तित्व में आया था. यानी कि माता बनने के समय उन्हें रजा मिलने का अधिकार वहाँ पर रहता है. उन्हें वहाँ पर वो गैर हाजिर रह सकते हैं. नेक्स्ट अवेयरनेस अगेंस्ट द डॉरी ट्रेडिशन, यानी कि ये जो प्रथा थी डॉरी की, तो वहाँ पर उनके विरुद्ध में वहाँ पर किस तरह से जागृति भारत में हुई थी. इवन आफ्टर द enactment of the anti-dowry law, incidents like a woman burns to death as a sari pallu catches fire while cooking and a woman sleep into well while washing clothes, drowns and dies. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान पत्र से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते थे, जैसे कि स्वयंपाक खाना बनाते समय वहाँ पर महिला जो रहती है वह खुद वहाँ पर बर्न हो सकती है, यानी कि वह जल सकती है. या कपड़े धोते समय जो कपड़े रहते हैं वह धोते समय वह वेल में यानी कि गिर सकती है. इस तरह से अलग अलग घटनाएं वहाँ पर होने लगी. एंड
drowned and deaths continued to be reported, and investigations still revealed Dory to be the most frequent cause of such deaths. और उनकी ऐसी जो मौत होती थी तो उनका मेन जो रीज़न था वह था कि डॉरी, यानी कि उन्हें वहाँ पर जो माना जाता था, तो इस वजह से यह घटनाएं बन रही थी। एंड इनके अगर वहाँ पर चौकसी की जाए तो ऐसे उसका रीज़न वहाँ पर पता चलता था। एंड द रोल ऑफ द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी वेयर हाईलाइटेड एंड दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस। और ये जो पुलिस प्रशासन या न्याय व्यवस्था रहती है उन्होंने वहाँ पर वो लोगों के सामने ला दिया ये जो रीज़न था वो। इस वजह से यहाँ पर लोगों में जन जागृति बढ़ी थी। इस वजह से 1984 में वहाँ पर हुंडाबंदी यानी कि प्रोहिबिशन अमेंडमेंट जो था, डॉरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1984 में वो बना था। एंड 1988 में 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू द डॉरी ट्रेडिशन। तो वहाँ पर जो 1988 में जो बना था वहाँ पर 2209 जो स्त्रियाँ थी, और 1990 में 4834 एंड 1993 में 5377 स्त्रियों का उस वजह से वहाँ पर वो उनकी डेथ हुई थी। उसे हम हुंडाबड़ी कह सकते हैं। एंड इस नंबर से हमें यह इस प्रश्न की तीव्रता अपने समझ में आती है, सीरियसनेस ऑफ द इशू। दिस नंबर्स विल इम्प्रेस अपॉन यू टू सीरियसनेस ऑफ द इशूज़। ये कितना बड़ा इशू था इसके बारे में हमें यहाँ पर समझ में आता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फैमिली कोर्ट्स, कौटुंबिक न्यायालय जो थे 1984 में स्टार्ट हुए थे। फैमिली कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट्स अराइजिंग। तो फैमिली कोर्ट्स जो थे वह यहाँ पर शुरू हुए थे क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आते हैं फैमिली में उन्हें सॉल्व करने के लिए। अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस विदिन मैरिज एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज इशूज सच एज एलिमनी। तो वहाँ पर जो दहेज वगैरह की जो प्रथा थी वह कम करने के लिए अलग अलग एक्ट वहाँ पर बनाए गए थे। एंड जो कौटुंबिक न्यायालय की स्टार्टिंग किस लिए की गई थी कि विवाह के संदर्भ में जो वाद रहते हैं या सांसारिक कोई भी समस्याएं रहती है तो इससे जो अलग अलग यानी कि एक ही पालकत्व या विभक्त रहना या अपत्यों का जो संगोपन रहता है ऐसा करना, या कोई भी मालकी या कुटुंब व्यवस्था जो रहते हैं उनसे निगड़ित अलग अलग जो वाद रहते हैं समस्याएं रहते हैं उन्हें उनका सॉल्यूशन करने के लिए सिंगल पेरेंटहुड, सेपरेशन और केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ओनरशिप विच आर ऑल रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन, इसके लिए वहाँ पर वो न्यायालय खोला गया था। दिस फैमिली कोर्ट्स गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेस एंड एविडेंस एंड टू काउंसलर्स ओवर लॉयर्स। एम्फसिस इज ऑन रिसॉल्विंग इश्यूज क्विकली बट जस्टली। तो ऐसे जो अलग अलग समस्याएं रहती हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर न्यायालय में साक्षी पुरावा वहाँ पर वो बनाए जाते थे, सामंजस्य बनता था, या वकील के अलावा वहाँ पर समुपदेशक जो थे वहाँ पर उन्हें प्राधान्य दिया जाता था। और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स रहते थे वहाँ पर उसे न्याय पद्धति से उन्हें वहाँ पर सॉल्व किए जाते थे। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी, मतलब कोर्टगी बाबत का जो खटला रहता है वो किस तरह से था। 1985 में वो रहता था। ए फिक्स अमाउंट पेड टू अ मैरिड वुमेन फॉर हर अनकीप बाय द हस्बैंड हु हैज़ डिस्कवर्ड डिवोर्स हर इज़ कॉल्ड एलिमोनी। जो कि अगर कोई महिला को अगर उसके पति ने अगर घटस्फोट दिया होता है तो ऐसे महिला को उसके उदार निर्वाह का साधन बनने के लिए उन्हें हर महीने को वहाँ पर ठराविक ऐसी वहाँ पर कुछ रकम कुछ पैसे वहाँ पर दिए जाते थे, उसे पोटगी कहते थे। एंड इज कॉल्ड एलिमनी। एंड इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान व शाह बानो बेगम द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट दैट शाह बानो बेगम हैड द राइट टू एलिमनी। तो सर्वोच्च न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान के विरुद्ध शाहबानो बेगम जो थे उन्होंने खटला वहाँ पर बनाया था। और शाहबानो बेगम जो थी वह वहाँ पर उसमें जीती थी। जो पोटगी मांगने का जो अधिकार था उन्हें, ऐसा निर्णय वहाँ पर न्यायालय ने दिया था कि उन्हें यह अधिकार है अपने पति से वह पोटगी मांग सकते हैं। एंड इस वजह से the Supreme Court gave the verdict that Shahbano Begum had the right to alimony. And however, religious organization protested vociferously
against the verdicts. As a result, the Muslim Women's Act, Protection of Rights on Divorce, was passed by Parliament. उस समय वहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन थी उनका मुस्लिम वुमेन एक्ट जो था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, वो भी वहाँ पर सम्मत किया गया था। धार्मिक संगठनों के विरुद्ध वहाँ पर बहुत बड़ा गदारोड़ वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सती प्रतिबंधक, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। सती प्रतिबंधक जो कायदा है वो हमें यहाँ पर देख सकते हैं 4 सितंबर 1984 में वो स्टार्ट हुआ था। रूप कंवर एंड मैरिड वुमन कमिटी सती, शी डिड नॉट डू दिस ऑफ हर ओन फ्री विल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सितंबर 1987 में राजस्थान में देवरा इस गांव में रूप कुंवर नाम की एक विवाहिता थी, वह उन्हें सती जाना पड़ा था, इसलिए शी वॉज कॉल्ड इन टू डूइंग सो एंड कमिटिंग सती, glorifying the practice of sati were all illegal acts. And the women activists and journalists Meena Menon, Gita Sheshu, सुजाता आनंदन, ऐसे अलग अलग जो महिलाएं थी जैसे कि मीना मेनन, गीता सेठू, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा, ये जो स्त्रियां थी उन्होंने मुक्तिवादी कार्यकर्ता थी और पत्रकार, उन्होंने इस प्रकार में यानी कि इस सब्जेक्ट में सत्य शोधन किया था। एंड इस वजह से सरकार ने 1988 में इस पर बहुत बड़ा ऐसा कड़क यहाँ पर कायदा बनवाया था, सती प्रतिबंधक कायदा, जो सम्मत किया गया था। एंड इस समय अगर पति की अगर डेथ हो जाती तो महिला को वहाँ पर जिंदा जलाया जाता था पति के साथ, ऐसे वहाँ पर वो सती का कायदा बनता था। एंड उस वजह से उस पर प्रतिबंध लाने के लिए वह कायदा बनाया गया था 1988 में। इस तरह से अलग अलग जो रूढ़ी परंपराएं थी, जो अनिष्ट थी, उसे कम करने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्न करती थी। नेक्स्ट हमें देखना है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।